ये सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम हाज यूसुफ़ कसम अली मंजी ख़ताऊ और मरहूमा रज़िया बिनते इस्माइल और ख़ताऊ फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात कि जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद वाहिद ला शरीक परवरदिगार आलम माबूद अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को जो दुनिया में आया है उसको मौत का मज़ा चखना है और उसे हमारी तरफ पलटा दिया जाएगा। यानी दुनिया में जो कोई भी आया है उसे खुदावंद आलम की बारगाह में पलट कर जाना है। और परवरदिगार आलम वहदहु ला शरीक ने, माबूद ने हमारे और आपकी आसाइश के लिए ये दुनिया खल्क़ की है। हमारे और आपके ज़िंदगी गुजारने के तमाम उमूर और तमाम चीज़ें इसमें परवरदिगार ने फ़राहम की है। खुदावंद आलम ने हम पर यह एहसान किया है कि परवरदिगार ने ये फ़िक्र करता हुआ हमें ज़हन दिया, बोलती हुई ज़बान दी, धड़कता हुआ दिल दिया, जिस्म का हर आज़ा सही व सालिम हमें इनायत किया है। ये इसलिए कि ताकि हम खुदावंद आलम की बंदगी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें और उसे याद कर सकें। क्योंकि खुदावंद आलम ने जिस वक्त कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन पर अपना एक ख़लीफ़ा भेजने वाला हूँ। ज़मीन जिस वक्त आबाद हो रही थी और खुदा ने एक ख़लीफ़ा का मुंतखब किया जनाब आदम का, तो कहते हैं उस वक्त शैतान आगे बढ़ा और शैतान ने आगे बढ़कर कहा परवरदिगार पालने वाले, जब हुक्म सजदा हुआ है कि सजदा किया जाए, तो कहते हैं वहाँ पे उसने इनकार किया और मुनकिर बना, यानी खुदा के सामने उसने बगावत की और कहता है कि मैं तो आग से बना हूँ और मैं मिट्टी के सामने मैं सजदा करूँ, मैं मिट्टी से ज़्यादा अफजल हूँ। यानी खुदावंद आलम के सामने उसने खड़े होकर बगावत की। जबकि शैतान कहते हैं इसने इतनी इबादतें की थीं कि परवरदिगार की बारगाह में अज़ीम हो चुका था। उसने इतना ज़्यादा इताअत परवरदिगार की थी कि फ़रिश्तों की सफ़ में उसे शामिल कर दिया गया था।
लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको यहाँ पर उसकी इस बालंदगी और इस बुलंदी और इस मकाम और इस रुतबे से उसे खींच कर लेकर नीचे चली आई है? वो कौन सी चीज़ है? वो इंसान के अंदर, उसके अंदर जो चीज़ पैदा हो गई थी वो किब्र और तकब्बुर पैदा हो गया था। यानी अगर मैं इंसान में भी अगर पैदा हो जाए तो कहते हैं कि वो भी नहीं बचता, और अगर किसी में किब्र और तकब्बुर अगर ज़र्रा बराबर भी पैदा हो जाए, क्यों ना वो फरिश्ता ही हो, उसे भी परवरदिगार जो है उस पर भी अजाब कर दिया करता है। फिर उसका वाक़या आपके सामने, उधर मुझे नहीं जाना है। शैतान ने भी किब्र किया, तकब्बुर किया, क्योंकि खुदावंद आलम ने कहा था कि मैंने हर जिन्न बशर को जो दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए भेजा है। और उसने क्या किया? यानी परवरदिगार के सामने अपने सर को उठाया। यानी मकसद जो था, परवरदिगार ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था उस मकसद को भुला दिया लोगों ने, और आज तक रांदे बारगाह है, आज तक वो मलऊन है, आज तक उसके ऊपर लानत हो रही है। यानी इसका मतलब ये कि यानी अगर खुदा से अगर कोई नाफरमानी करे, खुदा की बंदगी से अगर इनकार करे, तो वो रांदे बारगाह हो जाया करता है। आज ये हमारे लिए भी एक सनद हो गई है। परवरदिगार ने बहरहाल हम पे जो 5 वक्त की इबादतों को जो वाजिब करार दिया है, ये हम माज़अल्लाह कोई खुदा की ज़ात पर हम लोग एहसान नहीं करते हैं, ये अपने ऊपर हम एहसान करते हैं, क्योंकि हमारी खिलकत का मकसद ही यही है, इबादतें करना, नेकियां करना, खूबियां करना, यही हमारा मकसद है। अगर हम उसके बरक्स हुए तो शैतान की सफ़ में आ जाएंगे। अगर तुग़यानी पे आए, अगर खुदावंद आलम की बात को हमने वहाँ भुला दिया, तो यह है कि उस वक्त हम रांदे बारगाह हो जाएंगे, और खुदा की बारगाह में उस वक्त हम न रहेंगे, बल्कि उसकी बंदगी से दूर होते चले जाएंगे। तो खुदा से नज़दीक होने के लिए क्या है? इस दिल को नर्म करना, और खुदा की बारगाह में अपने सर को, अपनी पेशानी को झुकाकर परवरदिगार से अगर हमने तकब्बुर किया, किब्र किया, हसद किया, कीना किया, कुछ भी की, जो भी नाफरमानी की, इस पेशानी को खुदा की बारगाह में रखने के बाद परवरदिगार से तौबा कर लें, माबूद से तौबा कर ले, खुदाया हमें बख्श दे। बड़ा रहीम है खुदा, बड़ा करीम है खुदा, बड़ा गफूर है खुदा, बड़ा ही बख्शने वाला है परवरदिगार। उससे मांग कर तो देखें। खुदावंद आलम कहता है, मुझे अपने उस बंदे पर नाज होता है, फ़ख्र होता है, जब सारी मखलूक सो रही होती है और रातों को उठकर मेरा बंदा मुझसे बातें करता है, मुझसे बातें करता है और मुझसे अपनी फ़रियाद को पहुंचाता है। तो खुदावंद आलम कहते हैं रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया करता है। या जिस वक्त इंसान नमाज़ शब के लिए उठता है, छठे इमाम की भी हदीस है, मौला फरमाते हैं कि बेहतरीन औकात में से वही वक्त है जब रातों को आधी रात ढल जाती है और कोई बंदा खुदा की इबादत के लिए उसकी बारगाह में हाजिर होता है। कहते हैं खुदावंद आलम फ़ख्र मुबाहात करता है, अपने फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरे बंदे को देखो, जब सारी खलाइक आराम कर रही है, ये बंदा मेरी इबादत के लिए उठा है और इबादत करने के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान की कामयाब ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो इंसान दुनिया में आने के बाद खुदावंद आलम की बताई हुई बातों को, जो परवरदिगार ने अहले बैत से कही हैं, जो पैगामात अहले बैत तक पहुँचाए हैं, उन पैगामात पर हम अमल करें। खुदावंद आलम ने जो अहले बैत अथार से, 4 मासूमीन से जो पैगामात भिजवाए हैं हमारे और आपकी निजात के लिए, हमारी और आपकी जो ये ज़िंदगी जो इस वक्त मझधार में फंसी हुई है, भंवर में आ चुकी है, उसको किनारे लगाने के लिए ये अइम्मा मासूमीन को हमारे भेजा था। और उन्होंने सारे रास्ते परवरदिगार ने उनको बताया, और उन्हीं मासूमीन ने हमको सारे रास्ते बताए। जिन्होंने अमल किया उन्होंने निजात पाई, और जिन्होंने अमल न किया बहरहाल वो गर्क हो रहे हैं और गर्क हुए हैं। हर इंसान जो दुनिया में आया है, कुरान का वाज़ेह तरीन अल्फाज है, मुख्तलिफ़ जगहों पर आया है, सूरह अनकबूत के अंदर भी है और दीगर मकाम पर भी आया है कि खुदावंद आलम कह रहा है, क्या कहा परवरदिगार ने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कहते इंसान मौत से बहुत घबराता है, मौत के नाम पर इंसान डरता है। कहते जनाब अबू ज़र से किसी ने सवाल किया, जनाब अबू ज़र जो कि सहाबी रसूल हैं, जिनका मकाम, रुतबा, मर्तबा बहुत बड़ा है, पैगम्बर आज़म ने जिनके लिए बहरहाल हदीसें इरशाद फरमाई हैं, बहुत बड़ा मकाम है जनाब अबू ज़र का। कहते जनाब अबू ज़र से कहा गया कि
ये साहबी रसूल, ये बताइए कि लोग मौत से क्यों घबराते हैं? तो कहते हैं जनाब अबू ज़र मुस्कुरा कर कहते हैं कि मौत से क्यों ना डरे, मौत से तो बहरहाल हर कोई घबराता है, मौत से तो डरना ही चाहिए। मौत चीज़ ही ऐसी है, मौत नाम ही ऐसा है कि जिससे हर बशर पीछे भागता है, हर कोई उससे घबराता है, हर कोई उसके नज़दीक नहीं आना चाहता है। मौत है ही ऐसी चीज़ कि जो ख़ानदानों में जुदाई कर देती है, औलाद में जुदाई कर देती है, बीवी बच्चों में जुदाई कर देती है, दुनिया की आसाइशें उससे दूर हो जाती है। कहते हैं मौत से क्यों ना इंसान घबराएगा। कहते हैं कि जिस तरह से इंसान दो घर किसी ने बनाए हों, बहरहाल एक जो इंसान जो यहाँ पे रह रहा है, जिसके आसाइश की तमाम चीज़ें मुहैया हों, जिसके पास आसाइश की हर चीज़ मुहैया हो, नर्म गर्म जगहें हों, जिसके लिए अच्छे से खान हो, पकवान हो, नौकर चाकर हों, ज़िंदगी का हर खुशियाँ उसको मैसर हो, जो वो चाहता है उसने यहाँ पे इकट्ठा कर रखी हो, सारी चीज़ों को मुहैया कर रखा हो, अपने तमाम खुशी की चीज़ों की, ऐशो इशरत की चीज़ों की, आराम की चीज़ों की हर चीज़ मुहैया कर रखी हो, अल्लाह ने उसे नेक और सालेह औलाद दी हो, हसीन और खूबसूरत बीवी दी हो, और उसके बाद उसका ख़ानदान हो, फैमिली हो, कारोबार हो, सब कुछ हो, तो वो इंसान क्यों ना घबराएगा? उससे कहें आप जाकर किसी खंडर में ज़िंदगी करें, ये सारी चीज़ें छोड़ के, तो आप बताएं इंसाफ से क्या हो जाएगा? जिस इंसान ने दो घर बनाए हों, एक घर उसने कहीं देहात में किसी जगह कभी बनाया था, बनाकर उसने छोड़ दिया, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं की असलन, और एक घर उसने शहर के अंदर बनाया। अब ये शहर के घर के अंदर उसके हर चीज़, ज़िंदगी की हर आराम की चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, बड़े बड़े इस्तख हैं उसके अंदर, काफ़ी बड़े उसके मैदानात बने हुए, बंगला बना है, हर यानी कहते हैं यानी दुनिया की हर आराम की चीज़ें उसने वहाँ पर मुहैया कर रखी हूँ। अब उससे आया और ज़बरदस्ती कोई कहे कि यहाँ से तुम छोड़कर अपने देहात वाले घर में, कहते हैं वो कैसे जाने के लिए तैयार होगा? जिस शख्स ने यहाँ सारी आमादगी कर रखी, जनाब अबू ज़र कहते हैं जिसने यहाँ पर सब कुछ सजा रखा हो, तो वो तो ज़रूर घबराएगा वहाँ जाते हुए। जिसने अपनी दुनिया सजा ली हो और जिसको मालूम है कि वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, तो वो शख्स वहाँ जाते हुए घबराएगा, नहीं जाएगा वहाँ वो इंसान। क्यों? इसकी ये दुनिया छीन जाएगी, क्योंकि उसने ये आराम सारा यहाँ उसने देखा है, वहाँ का आराम नहीं देखा है। अगर वहाँ का आराम देखा होता तो ये दुनिया की सारी आसाइशें छोड़कर वो वहाँ चला जाता, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ से ज़्यादा उसे और अच्छा वहाँ मिलने वाला है। तो इसीलिए जनाब अबू ज़र ने फरमाया, कहते कि घबराता वही शख्स है जो वहाँ जिसके लिए तैयारी नहीं। कहा कि हम इसलिए नहीं घबराते कि हमने दुनिया को तर्क कर दिया है और आखिरत को हमने ले लिया है, और सबसे बड़ी नेमत हमारे पास यह है कि मोहब्बत अहले बैत हमारे पास मौजूद है, अली की विलायत हमारे पास मौजूद है। कि यहाँ से अगर हम चले जाएंगे तो जाने के बाद हमें मालूम है कि यहाँ से अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी, जो हमने सख्तियाँ यहाँ उठाई वहाँ हमें आराम मिलेगा, और वहाँ हमारे साथ वहाँ इमाम मासूमीन भी मौजूद हैं। जिस तरह से मासूम से सवाल किया गया, गालिबन छठे इमाम से सवाल किया गया था, तो मौलाना ने उस वक्त मिसाल दी थी, कहा इंसान मौत से इसलिए घबराता है इसी तरीके से, और कहा कि जब इंसान मरता है तो बहुत से लोग हैं कि बहरहाल वो गिरिया करते हैं। उस वक्त जब मलकुल मौत को देखता है इंसान तो गिरिया करता है, वहशत में आ जाता है। मौला फरमाते हैं कि दुनिया में जो इंसान आता है वो रोता हुआ आता है यहाँ, और मौला फरमाते हैं वो इस तरह से, क्योंकि वो बच्चा जो कि माँ के शिकम में है, वो जनीन, वो बच्चा माँ के शिकम में है, उसने अपनी पूरी दुनिया वहीं देख रखी कि यही मेरी दुनिया है, यही माँ की मोहब्बत है, यही माँ की शफ़क़त है, यही सब कुछ मेरी दुनिया है। वो बच्चा वहाँ पर अपनी उसी दुनिया को देख रहा है। जिस तरह से एक मेंढक अगर किसी कुएं के अंदर रह जाए तो उसी को अपनी पूरी दुनिया समझा करता है, लेकिन जब वहाँ से वो बाहर निकलता है, तालाब में जाता है, दुनिया में आता है, तो कहते हैं तो दुनिया और अच्छी थी, पहले ही मैं क्यों ना आ गया था। कहते उसी तरीके से ये बच्चा भी गिरिया करता है, जब दुनिया में मुतवल्लिद होता है गिरिया किया। देखा आपने कोई बच्चा जो हंसता हुआ इमाम मासूमीन को छोड़कर, जनाब ईसा को छोड़कर, जो पैदा होते ही गुफ्तगू कर रहे हैं और फरमा रहे खुदावंद आलम ने मुझे किताब दी है, मौला मेरे कायनात को छोड़कर, कहते वो हस्तियों को छोड़कर कि जो दुनिया में आते ही बशारतें देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बच्चा रोता हुआ आता है, गिरिया करता है, क्योंकि वो अपनी उस दुनिया को छोड़ कर आया है। लेकिन जब इस दुनिया में पहुंचता है और यहाँ की आसाइशें देखता है, यहाँ की सारी चीज़ें, फिर ये खुशहाल होता है, फिर ये खुश होता है कि काश मैं पहले यहाँ पर आ गया होता। और उसके बाद कहते हैं जब इंसान इस दुनिया में आ चुका है और आने के बाद अगर इंसान यहाँ से जब जाए तो उसकी कामयाब ज़िंदगी वो होगी जब इंसान के हाथ जाएगा। कहते हैं जिस वक्त इंसान को रोता हुआ छोड़कर चले जाए, लोग उसे याद करते रहें। मौला मीर कायनात ने नहजुल बलागा में भी इरशाद फरमाया, मौला फरमाते हैं कि खालतुन्नास
खालितुन्नास मुखालततुन इन मित्तुम माहा बक्कु अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। बहुत प्यारी मौला अमीर मोमिनीन इरशाद फरमाते, मौला फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाओ, ऐसे लोगों से मिल जाओ कि जब दुनिया से तुम जाओ लोग तुम पर बक्कू गिरिया करें, तुम्हारे ऊपर याद करें, तुम्हें पल पल तुम्हें याद करें, हर जगह तुम्हें याद करें, हर मौके पे हर महल पे तुम उनकी याद आए। और जब उनके दरमियान में तुम रहो तो लोग तुमसे इश्क करें, मोहब्बत करें, तुमसे मिलना चाहें। बहरहाल मजलिस जिस मरहूम की है कि अहले खाना में इतना ज़्यादा घुल मिल कर रहा करते थे कि आज भी याद किया जा रहा है इन्हें, और इतना मुहिब अहले बैत के चाहने वाले, बढ़ चढ़ कर अज़ाए हुसैन में बढ़ चढ़ के ये कहते हिस्सा लेने वाले, लोगों के साथ नेकी करने वाले, आज ये वो नेकियां थी कि आज उनकी औलादें भी उन्हें याद कर रही। इस मरहूम और मरहूमा को इनको बाकायदा तौर से याद किया जा रहा है। हक भी है वालिदैन का हमारी गर्दनों पे कि ज़िंदगी में तो उनके साथ नेकी की भी जाए, मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाए। और कहते हैं माँ बाप की यादें हर मौके पे आ जाती हैं बच्चों को। ईद आए तो याद आती है, बकरीद आए तो याद आती है, घर में कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो याद आता है। जहाँ पे जो चीज़ें कहते हैं उस वक्त माँ बाप और वालिदैन और बुज़ुर्गों की यादें आ जाया करती हैं। जिसके ऐसे माँ बाप हों, जिसके इतने नेक और रहम दिल माँ बाप हों, उससे बढ़कर क्या होगा। खुदा रहमत करें इन मरहुमीन पर। एक फ़र्ज़ है मरहुमीन का हमारी गर्दनों पर, एक हक़ है कि जितना हो सके उनके मरने के बाद हम उन्हें याद करें। अगर हम याद करेंगे तो कल हम भी याद किए जाएंगे। अजीज़ों, ये दुनिया मज़रा-ए आखिरा है, जो करेंगे वही सामने आया है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आज हम ये नेकियां करेंगे अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, तो हमारी औलादें ये देखेंगी, ये हमारी औलादें देखेंगी, तो कल ये हमारे साथ भी किया जाएगा। अभी कल ये एक बड़ी अच्छी क्लिप में देख रहा था कि मेरा एक छोटी सी फैमिली थी, जन शौहर, उनका एक बच्चा, एक बूढ़ा बाप। बहरहाल कहते हैं ये छोटा सा बच्चा तकरीबन चंद साल का और एक बूढ़ा ज़ईफ़ बाप मेज़ पर जन शौहर बैठे खाना खा रहे हैं, उनके बगल में उनका बेटा बैठा हुआ खा रहा है। किनारे पर बैठे हुए वहाँ पे ज़मीन पर एक पारछा, एक कपड़ा बिछाया हुआ, और वो बूढ़ा बाप वहाँ पर बैठा खाना खा रहा है और गिरिया किए जा रहा है, आंखों से आश्क बह रहा, चेहरा मलूल है। कहते एक मर्तबा उस बच्चे की यानी उनके पोते की निगाह उसके ऊपर पड़ी और कहता है अपने बाप से कि बाबा जान, आपने दादा को नीचे क्यों बैठा रखा है, हमारे साथ उन्हें क्यों नहीं बैठाते। कहते एक मर्तबा बाप तेवर से निगाह करता है बाप की तरफ अपने और कहता है कि जब तुम्हारे दादा खाना खाते हैं तो खाना बहुत गिराते हैं, जगह जगह से उनके हर जगह से खाना गिरता रहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं बाप ये सारा मंज़र सोच रहा है, बाप का दिल भर आता है, अपने अश्कों को दबाकर कहते हैं वो खाना शुरू करता, खाना जगह जगह से, क्योंकि हाथ में रेशा पड़ चुका है, ज़ईफ़ी है, बुढ़ापा है, खाना गिर रहा है। कहते एक मर्तबा बच्चे ने खाना खाते खाते हाथ रोक दिया, तो बाप ने कहा कि क्यों बेटा ऐसा क्यों किया, खाते क्यों नहीं, क्या सोच रहे हो। कहते बाबा जान मैं यही सोच रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे और इस तरह से मैं भी बैठकर खाना खाऊंगा और आपके लिए नीचे एक कपड़ा बिछा देंगे और आप वहाँ पर बैठ के दूर खाया करेंगे। कहते इतना ये लफ्ज़ का कहना था, एक बारगी कहते हैं लड़का अपने में आता है और आँखों में अश्क आते फ़ौरन ही खाने को छोड़ता है और बाप के हाथों का बोसा देता है, बाप को लाकर संदली पर कुर्सी पर बिठाता है। ये मेरे अजीज़ों, आज जो हम करेंगे, माँ बाप की ज़हमतें बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से बाप जो न दिन की धूप न रात की ओस देखता है। इस गर्मियों में जब हम एसी में बैठे होते हैं, उस ठंडक में जब हीटर लगा कर बैठे होते हैं, उस सर्दी और गर्मी में बाप गर्मी में अपने पसीने को बहाता है, सर्दी में अपने जिस्म के पसीने को खुश करता है, ज़हमतें करता है वो बाप, और उसके बाद हलाल रोज़ी हलाल रिस्क लेकर आता है। दिन भर ज़हमत करने के बाद शाम को जिस वक्त पेशानी से वो पसीना पोंछता है और उसके हाथ पर जब उसकी मजदूरी रखी जाती है, तो बाप का पहला ख्याल जो आता है वो अपने बीवी बच्चों का आता है। बाप के जिस्म पर फटे और पेवन लगे हुए कपड़े रहते हैं,
लेकिन अपने बच्चे के जिस्म पर पेवन लगा कपड़ा देखना गवारा नहीं करता। बाप भूखा सोना गवारा कर लेगा, लेकिन बेटे को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को अपनी कभी भूखा रहना गवारा नहीं करेगा। वो बाप जो इतनी ज़हमतें करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है, आखिर में यही औलाद है जिसे ये दुनिया की तमा और लालच आ जाती है, अपने माँ बाप को ठुकरा देता है। ठीक, हमारी भी फैमिलियाँ हैं, कोई मुश्किल नहीं, बीवी बच्चे हैं, लेकिन बाप भी बाप है जी। उसके भी बीवी बच्चे थे, सब कुछ थे उसके भी, उसकी भी ज़िंदगी। अगर माँ बाप ने उस वक्त हमें छोड़ दिया होता, अपने ऐशो इशरत में पड़ गए होते और हमें उसी तरीके से छोड़ दिया गया, तो सोचे क्या होता। आज जो इस मकाम पे हम और आप पहुँचे हुए हैं, इस मकाम तक हम पहुँच सकते अगर उन्होंने ज़हमतें ना की होती, हम सबको पढ़ाया लिखाया ना होता, हम लोग के लिए हर तरह की ज़हमतें न उठाए, तो इंसाफ से बताएं क्या इस मकाम पर हम लोग पहुँच सकते थे? नहीं अजीज़ों, नहीं पहुँच सकते थे, इस मकाम पर नहीं पहुँच सकते थे। माँ बाप की ज़हमतों को हदर न जाने दें। बाप की हमेशा कदर करो, माँ की हमेशा कदर करो। बाप अपनी मोहब्बत को सीने में छुपाए रहता है, एक पहाड़ के, एक चट्टान की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता बाप। माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। बाप कहते उसमें मोहब्बत और शफ़क़त ऐसे जैसे सूरज के मानिंद, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। माँ के मोहब्बत एक चांद के मानिंद सर्द होती है, लेकिन वो भी सूरज से अख़ज़ करती है, सूरज से वो लेती है। यानी अगर शौहर है तो बीवी है, शौहर है तो बीवी का भी नाम है, वरना नाम बदल जाएगा, बेवा पड़ जाता है। शौहर है तो बच्चा है, नहीं तो बच्चे का नाम यतीम पड़ जाया करता है। ये अजीज़ों, दुआ है परवरदिगार जिनके माँ बाप ज़िंदा उन्हें तूले उम्र दे दे, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। मत भूलें, अगर नहीं तो उनके कब्रों पे जाएं, उनके कब्रों पे जाया करें, उन्हें याद किया करें। ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू, हमेशा अपने वालिदैन को याद करें। ये दुनिया जहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ से हमें पलट के जाना है। खुदावंद आलम ने कह दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और इस दुनिया से पलट कर जाना है। ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया में खोए रहें और एक दिन हमारे दरवाज़े पर मलकुल मौत आकर खड़े हो जाएं और हम उनसे मोहलत मांगे कि हमें इतनी मोहलत दे दो, हम ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें। नहीं, बहुत मोहलत मिली है। कहते हैं जब जिसमें आपके बालों में एक बाल जिस वक्त सफ़ेद नज़र आ जाए, रवायतें भी मौजूद है इसके लिए, कहते फिर धीरे धीरे अपनी उक़बा की तैयारी करना शुरू कर दो। जब सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाएं, जिस्म के आज़ाद साथ छोड़ना शुरू कर दें, धीरे धीरे उधर जाने की तैयारी कर दो। दुनिया में जो करना था कर लिया तुमने, अब ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करें, रहती दुनिया तक तुम दुनिया में रह जाओ। ऐसे काम करके जाओ कि रहती दुनिया तक तुम दुनिया में रहकर रह जाओ। बहरहाल इंसान सब कुछ दुनिया के लिए करता है, लेकिन जिसके दिल में विलायत अली होती है, मोहब्बत मासूमीन होती है, वो सब ठुकरा दिया करता है। जनाब अबू ज़र के लिए मिलता है कि जनाब अबू ज़र के आपको बड़ी अज़ियतें की गई, बहुत अज़ियतें की गई, क्योंकि जगह जगह पे आप अमीरुल मोमिनीन के अहले बैत अताहार के फ़ज़ाइल को पढ़ा करते थे। कहते मौला को मिंबरों से बुरा भला भी कहा जाता है, लेकिन जनाब अबू ज़र ने हमेशा दिफा किया है। मिलता है जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जिस वक्त आपको शाम भेजा गया है, जब आप शाम गए, आपको यहाँ से मदीने से शाम भेज दिया गया, कहते जब वहाँ आप पहुँचे हैं तो रवायत के फ़क़रात है जनाब अबू ज़र को बहरहाल एक खंडर में एक जगह पे जाकर रहते हैं और लोगों को पता चला कि साहबी रसूल आए हुए हैं। बहरहाल हाकिम शाम को भी पता चला, उसके लिए नंग और आर था कि बहर साहबी रसूल इतना नज़दीक तरीन साहबी की जिसके लिए हदीसें भरी पड़ी हैं कि पैगम्बर आज़म ने जिसके लिए तारीफ़ें की हों, कि जनाब अबू ज़र बहरहाल एक खंडर में एक जगह पे जाकर क़याम करते हैं। हाकिम शाम ने बहरहाल अपने ग़ुलामों से कहा कि जो शख्स भी अबू ज़र को यहाँ महल में लेकर आ जाए और ये मैं तोहफ़ा देता हूँ अबू ज़र को ले जाकर जो दे दे, मैं उसको और तोहफ़े तवाइफ भी दूंगा, उसे आज़ाद भी कर दूंगा, जो शख्स भी अबू ज़र को ले जा। क्योंकि इसका नज़रिया ये था कि अगर अबू ज़र ने तोहफ़ा कबूल कर लिया तो मैं अबू ज़र को ज़लील ख़ार करूँगा। अबू ज़र अगर महल में आ गए तो कहेंगे बस ये है कि ये लोग ऐसे ही कहा करते हैं और ये लोग ज़िंदगियाँ अच्छी गुजारना चाहते हैं। बहरहाल कहते ग़ुलाम आया जनाब अबू ज़र के पास
सलाम अलैकुम, जनाब अबूज़र के पास आए, कहता है ये हाकिम शाम ने आपको तोहफ़ा भेजा है। कहते एक मरतबा अबूज़र मुस्कुराए, कहते हैं क्या हाकिम शाम ने तमाम शाम के रहने वालों को जो है तोहफ़े तहाइफ दे दिए हैं? कहा नहीं, ये तोहफ़ा ख़ास तौर से हाकिम शाम ने आपको भेजा है। कहा अच्छा, हाकिम शाम कब से मुझ पर मेहरबान होने लगा? क्या शाम के लोगों का शिकम सैर हो चुका है, उनके पेट भर चुके हैं जो उसने मुझको ये भिजवाया है? कहते वो ग़ुलाम फिर कहता है कि हाकिम ने आपके लिए भिजवाया है, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास गुर्बत है, आपके पास कुछ भी नहीं, ना माल दौलत है, आप फ़कीर हैं। तो कहते एक मरतबा अबूज़र मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे फ़कीर ना कहना, मैं अमीर हूँ। कहते मेरे पास 2 रोटियाँ हैं। कहते एक मरतबा मुस्कुरा कर कहता है कि अबूज़र तो अपने आप को अमीर कहते हो 2 रोटियों पर? कहते हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि 1 रोटी मैं आज खाऊंगा, अगर कल मेरी ज़िंदगी हुई तो कल मैं 1 रोटी को खाऊंगा। कहता है अबूज़र से, कहते हैं अबूज़र ये माल और दौलत ले लो, इससे अपनी ज़िंदगी करो, महल और इससे बागात लगाओ, इससे दुनिया की सारी आसाइशें करो। एक मरतबा अबूज़र मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं, ये छोड़कर मुझे जाना है, ये कल इस पर दूसरे कब्ज़ा करेंगे। क्यों ना मैं ऐसी बना लूँ दुनिया, क्यों ना ऐसी बना लूँ बागात कि जिस पर मेरा ही कब्ज़ा हो, उसके अलावा किसी और का ना हो। कहते बहुत ज़्यादा जनाब अबूज़र को कहते रहे मगर जनाब अबूज़र तैयार ना हुए। आखिर में वो कहता है कि अबूज़र तुम तो बिल्कुल गरीब हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फटे कपड़े हैं, पेवन लगे कपड़े हैं, कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं। अबूज़र कहते हैं मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, मुझको गरीब मत कहो, मेरे पास मेरे मौला अमीर कायनात की दौलत है, विलायत की दौलत है, उनकी मोहब्बत की दौलत है, उससे बढ़कर मेरे पास जितनी बड़ी दौलत है उससे बड़ी दौलत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। अगर इंसान अहले बैत के दामन को पकड़ ले तो अहले बैत के दामन को अगर पकड़ ले तो दुनिया भी उसकी आबाद और आखरत भी आबाद। हाँ अज़ीज़ो, आज के दिन भी बहरहाल चल रहे हैं, इन्हिदाम जन्नतुल बकी चल रहा है। शहज़ादी कौनैन की कब्र को वीरान किया गया, आइम्मा मासूमीन की कब्रों को वीरान किया गया। एक मजलिस है एक बाप की, एक घर के उस फ़र्द की कि जिसके ऊपर पूरा घर चलता है। अमीर कायनात ने किस तरह से बकी को आबाद किया था, लेकिन किस तरह से इन मुसलमानों ने कब्र ज़हरा को वीरान किया, बकी पर बने हुए रोज़ों को मुनहदिम किया। आए चलते हैं शहज़ादी की खिदमत में, इस मजलिस का सवाब बहरहाल जो इस वक्त मशहदुल मुक़द्दस से आप लोग मौला इमाम रज़ा की ज़मीन से सुन रहे हैं, इस मुक़द्दस बारगाह से कि डबल सवाब आज रोज़े इन्हिदाम जन्नतुल बकी भी ये चल रहा है और मौला इमाम रज़ा की बारगाह है। इमाम रज़ा को पुरसा देते हैं उनकी जद्दा ज़हरा का और इन अशकों का हदिया और नजराना पेश करते हैं मौला इमाम ज़माना की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमाम रज़ा को उनकी जद्दा ज़हरा का पुरसा दें। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मौलाया मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। ए मौला इमाम रज़ा हमारे सलाम को कबूल करें आका। आपको तस्लियत अर्ज़ करते हैं आपकी जद्दा ज़हरा की शिकस्ता कब्र का, आपको तस्लियत अर्ज़ करते हैं ज़हराए मर्ज़िया पे जो मुसीबत के पहाड़ टूटे ज़िंदगी में भी, और आपकी शहादत के बाद भी आप पर जो पहाड़ टूटे। अजरुकुम इंदल्लाह या मौला इमाम ज़माना हमारे पुरसे को कबूल करें आका। नहीं मालूम ये फ़र्ज़ंद ज़हरा
बकी में किस जगह पे बैठे हुए अश्क बहा रहे होंगे। मेरा दिल कहता है शायद मैं बकी की कब्र के दरमियान अपनी दादी ज़हरा की कब्र पर बैठे हुए गिरिया कर रहे होंगे। ए खुदाया, आज दुनिया में जगह जगह पे जुल्म हो रहा है, जगह जगह पे इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, घरों को वीरान किया जा रहा है। अरे ये कैसे रहम करेंगे दूसरों पे, जो रसूल की बेटियों पे जिन्होंने रहम न किया हो, अली और आले अली पर जिन्होंने रहम न किया हो। कौन ज़हरा, वो ज़हरा जिसके अदब एहतराम में पैगंबर खड़े हो जाए। कौन ज़हरा, वो ज़हरा के जिसके घर पर मलकुल मौत भी आकर इजाज़त तलब करे। वो ज़हरा, वो ज़हरा कहते उसी ज़हरा मर्जिया के दरवाज़े को जलाया गया, उसी बीबी के पहलू को शिकस्ता किया गया। वही बीबी बार बार अपने बाबा को याद करती थी, ए बाबा, ए बाबा, इन्होंने हम पर रहम न किया बाबा। बाबा, उस जगह पे जहां मैं गिरिया करती थी, उस जगह को भी तखरीब कर दिया गया। बाबा, मुसीबत के पहाड़ मुझ पर टूटे। बाबा रसूल खुदा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। कहते शहजादी ने वो मर्जिया पढ़ा दर्दनाक कि अहले मदीना के दिल हिल गए। कहते शहजादी कौनैन ने मलके दो आलम ने अली से भी वसीयत कर दी, ए अबल हसन मेरे जनाजे में फला फला शख्स को ना आने दीजिएगा। ए अबल हसन मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा, रात की तारीकी में उठाइएगा। ए अबल हसन आपसे एक और वसीयत है, जब मुझे दफना दीजिएगा फौरन ही उठकर मत चले जाइएगा, मेरी कब्र पे कुछ देर बैठ जाइएगा। मेरी कब्र पे बैठकर कुरान की, मेरे कब्र पर बैठ के कुरान की तिलावत करिए गए। बीबी मैं कुर्बान जाऊं। मौला ने आपके जनाजे को बड़े अदब एहतराम से दफन किया, आपकी कब्र पर भी बैठे रहे। मैं कुर्बान जाऊं। आपका फर्जंद हुसैन करबला में 3 दिन का भूख और प्यासा शहीद कर दिया गया। बीबी सज्जाद के दिल से पूछे क्या गुजरी कि ज़ईब बाप का जनाजा आंखों के सामने पड़ा रहा। सज्जाद तड़पते रहे, हाय मेरा बाबा। मैं सज्जाद इतना मजबूर कि अपने बाबा के जनाजे पे कफन भी न दे सका। बाप का जनाजा बेगोर कफन पड़ा रह गया। मैं सज्जाद कुछ भी न कर सका। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता चारदा मासूमीन का।
माबूद इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदा जो परेशानी हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा कर दे। माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। खुदा जो मरीज़ और बीमार हैं, घर हो हॉस्पिटल हो जहाँ कहीं भी, उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े माबूद जिनके वालिदैन ज़िंदा उन्हें तूल हयात दे दे, जो दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन कर दे। खुदाया ये जिन मरहूमीन के लिए मजलिस की गई उनको गरीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े माबूद वो दिन भी दिखा दे। माबूद जिस तरह सारे रोज़े और गुंबद हर जगह हम सबको देखना नसीब किया है, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी हम सबको साया देखना नसीब कर दे। हज़रात, ये सूरह फातिहा की गुजारिश है जो नाम बहरहाल इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मरहूम हाजी यूसुफ़ कसम अली मंजी ख़ताऊ साहब और रज़िया बिनते इस्माइल साहब और ख़ताऊ फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात, ऐसे हज़रात के जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, और आप सबके तमाम मरहूमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।